ड्रग रिसेप्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आपका टॉपिक नंबर 16 है, ठीक है। ड्रग रिसेप्टर मतलब ये है हमारे साथ कि आपके बॉडी में जितने भी आप बाहर से ड्रग्स लेते हो तो दैट्स विल बी कनेक्टेड विद अ स्पेशल टाइप ऑफ द रिसेप्टर। आपके बॉडी में सेल मेम्ब्रेन पर, सेल के इनसाइड, सेल के आउटसाइड आपके साथ जो है डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। उन रिसेप्टर्स के साथ जो है ये बाइंड होके फिर आगे जो है अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब कौन से रिसेप्टर्स जो है वो इस एक्शन में हमारे साथ मदद देते हैं तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ड्रग रिसेप्टर, सबसे पहले आपके साथ रिसेप्टर क्या है? एनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल टू विच अ ड्रग बाइंड एंड प्रोड्यूस अ मेजरेबल रिस्पॉन्स, ठीक है। कोई भी हमारे साथ ऐसा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है आपकी बॉडी के इनसाइड है, ठीक है, तो उसका काम क्या है कि उसके साथ ड्रग बाइंड हो जाए और ड्रग बाइंड होने के बाद हमारे साथ एक प्रॉपर रिस्पॉन्स आपको मिले, एक प्रॉपर थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट आपको मिले। उस बाइंडिंग के लिए हमें जो है इस रिसेप्टर की लाजमन ज़रूरत होगी। इंशाल्लाह जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ अगर आप एक हिस्टामिनिक ड्रग्स ले रहे हो तो वो हिस्टामिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो रहे हैं। तो इसी तरह अगर हमारे साथ एक एंटी हिस्टामिनिक आप ड्रग ले रहे हो, आपके बॉडी में हिस्टामिन रिसेप्टर को वो ब्लॉक कर रहे हैं। तो बाज़ जगहों पर यही रिसेप्टर्स को हम ब्लॉक करते हैं, बाज़ जगहों पर इसी के साथ ड्रग बाइंड होके आगे अपना एक्शन जो है परफॉर्म करता है। विदाउट दिस रिसेप्टर जो है हमारे साथ जो ड्रग है वो अपना प्रॉपरली एक्शन पर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसके अलावा हमारे साथ एक प्रॉपर्टी होती है स्ट्रक्चरल बेसिस पर, अगर आप इसको खोल कर जो है इसको देखा जाए तो इसमें आपको जो बॉन्ड वगैरह मिलते हैं तो इट्स सेम लाइक आपके साथ जैसे प्रोटीन में होता है। तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि हमारे साथ जो एंजाइम्स पाए जाते हैं सो दैट्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, ठीक है, क्योंकि इनमें भी हमारे साथ जो है अमाइनो एसिड्स पाया जाता है। एंड अमाइनो एसिड वन ऑफ द कंपोनेंट जब हमारे पास ये कहीं पर मिलता है तो हमें पता चलता है कि दैट्स आर प्रोटीनियस सब्सटेंस, ठीक है। अब हमारे साथ जो है आपके साथ जो है फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर्स है जो कि यूज़ होते हैं ड्रग्स के लिए। तो हमारे साथ जो है लिगेंड गेट आयन चैनल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, एंजाइम लिंक रिसेप्टर है और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है। तो नंबर 1 आपके साथ जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स है। आयन चैनल रिसेप्टर्स मींस ये है कि ये क्या कहते हैं, रेगुलेशन ऑफ द फ्लो ऑफ द आयन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इन रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, आपके बॉडीज़ की आयंस की जो सर्कुलेशन है, जो आयंस की रेगुलेशंस है उसको जो है उसमें हेल्प करता है। मतलब उन आयंस को प्रॉपरली रेगुलेट करता है। प्रॉपरली रेगुलेट होने की वजह से हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, आयंस बैलेंस है, वो बरकरार रहता है। पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन जो है वो प्रॉपरली होने लगती है और इस तरह ये बाइंड हो के जो है हमारे साथ एक्शन शो करता है। जैसे इसमें हमारे साथ जो रिसेप्टर्स आते हैं तो दैट्स आर गाबा रिसेप्टर या निकोटिनिक रिसेप्टर। द गाबा एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे साथ ये प्रॉपरली हमारे साथ आयन जो होते हैं आपके बॉडी में लाइक सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम्स है, इनकी रेगुलेशंस में हमारे साथ मदद करते हैं। इनकी रेगुलेशंस में मदद होने की वजह से हमारा जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस है वो प्रॉपरली परफॉर्म होता है, ठीक है। जब इससे आगे हम जब डिफरेंट ड्रग्स पढ़ेंगे और मैकेनिज़म्स आएंगे ड्रग्स के तो फिर उसमें आपको पता चलेगा प्रॉपरली कि हमारे साथ कौन सा रिसेप्टर्स कहाँ पे किस तरह एक्शन शो करता है। फिर जाके आपको ये रिसेप्टर की जो फैमिलीज है वो आपको समझ आएगी। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में हमारे साथ 3 सब यूनिट्स पाए जाते हैं जी प्रोटीन के, जो कि अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन ऑफ रिसेप्टर है और इसका काम क्या है, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करना। मीन्स हमारे साथ ये क्या करता है, जी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। जी प्रोटीन के एक्टिवेट होने की वजह से हमारे साथ फर्दर जो है वो फंक्शंस होने लगते हैं। रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होने लगते हैं और आगे जाकर अपना एक्शन शो करते हैं। लाइक जैसे यहाँ इन्होंने एग्जांपल दिया आपके साथ अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर, अल्फ़ा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर या अल्फ़ा बीटा रिसेप्टर।
तो अल्फ़ा बीटा रिसेप्टर्स में यही होता है हमारे साथ कि उसमें जी प्रोटीन लिंक जो है वो स्पेसिफिकली काम करता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो है मसल्स की कंस्ट्रक्शन या रिलैक्सेशन प्रोसेस जो है वो होने लगता है। इसी तरह ये रिसेप्टर्स जो है आपके आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। आपके हार्ट में ये रिसेप्टर पाए जाते हैं, वहाँ पर आपके साथ जो है आपके लंग्स वगैरह आपके हार्ट को जो है प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन या रिलैक्सेशन उनकी परफॉर्म करते हैं। जहाँ पर हमें अगर ब्रोंकियल मसल्स वगैरह कंस्ट्रिक्ट हो गया तो हम उसे रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे साथ जहाँ पर कंस्ट्रिक्शन है वहाँ रिलैक्सेशन, जहाँ रिलैक्सेशन है वहाँ कंस्ट्रिक्शन प्रोसेस हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर्स। एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स क्या होते हैं हमारे साथ? साइटोसोलिकल एंजाइम एक्टिविटी एज इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर और फंक्शन, बाइंडिंग ऑफ द लीजर एक्टिविटी एक्टिवेट्स और इनहिबिट द साइटोसोलिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। अब एंजाइम लिंक रिसेप्टर मतलब अब इसका जो है रिसेप्टर्स एंड एंजाइम्स जो होते हैं उनका आपस में जो है लिंकेज प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे साथ या तो जो हमारे साथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी हैं उनको हम या इनहिबिट कर सकते हैं या फिर एक्टिवेट कर सकते हैं बाय द बाइंडिंग ऑफ दिस रिसेप्टर्स, ठीक है। अब इसमें हमारे साथ जो इन्होंने एग्जांपल दी है लाइक इंसुलिन रिसेप्टर्स, ठीक है। इंसुलिन रिसेप्टर्स आप प्रॉपरली आपको पता है कि इंसुलिन जो है वो हमारे साथ आपका जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको कंट्रोल में लेकर आता है। तो ग्लूकोज लेवल को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कब हमें इनहिबिशंस की ज़रूरत होती है, हम कब हमें जो है एक्टिवेशंस की ज़रूरत होती है इन एंजाइम्स की, क्योंकि आपने देखा अगर आपका ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो इंसुलिन हार्मोन्स वगैरह जो है वो उसे कंट्रोल करने में आपको मदद देते हैं, ठीक है। तो इंसुलिनिक रिसेप्टर्स इसी तरह बाहर से जो इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है ये ड्रग्स उसके साथ बाइंड होता है और फिर अपना नॉर्मली जो फंक्शंस होता है इंसुलिन हार्मोन्स वाला वो आपकी बॉडी में परफॉर्म किया जाता है। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, ठीक है, दिस आर आइदर इन योर साइटोप्लाज्म और इन द न्यूक्लियोलस बाय इंक्रीजिंग द जीन्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या है इंट्रा सेलुलर? नाम से जाहिर है सेल के इनसाइड्स आपके साथ पाए जाते हैं, आपके साथ साइटोप्लाज्म में पाए जा सकते हैं या आपके न्यूक्लियस में भी जो है सेल के न्यूक्लियस में भी पाए जाते हैं। मेनली फंक्शंस किस चीज़ पर करते हैं? आपके जीन्स ट्रांसक्रिप्शन पर, आपके जीन्स की जो हमारे साथ बॉन्डिंग वगैरह है उसमें आपके साथ रेप्लिकेशंस में आपके साथ जो है रिस्पांस देता है, उस जीन्स ट्रांसक्रिप्शन के रिस्पांस को जो है ये इंक्रीज़ करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दी है हमारे साथ स्टेरॉइड रिसेप्टर्स। तो स्टेरॉइड रिसेप्टर्स आपने देखा होगा, ये मोस्टली जो हमें कहा जाता है स्टेरॉइड इज़ वन ऑफ द योर लाइफ सेविंग ड्रग। आपके साथ क्या आता है? ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है। इस वजह से हमें कहा जाता है कि बिला वजह जो है वो आप स्टेरॉइड्स को यूज़ ना करें, बिकॉज स्टेरॉइड रिसेप्टर्स जो होते हैं स्पेसिफिकली जब हम ड्रग्स लेते हैं तो वो जाके आपके इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है और जब इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है तो आपकी जीन्स में जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाती है, ठीक है। जीन्स में चेंजेस आना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से आपका हार्मोनल बैलेंस वगैरह भी जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। सेकंड ये चीज़ है कि हमारे साथ स्टेरॉइड रिसेप्टर के साथ जब स्टेरॉइड्स ड्रग्स बाइंड होते हैं तो उनके बाइंडिंग बहुत मजबूत होती है, क्योंकि स्टेरॉइड्स में जो है हमारे साथ अलॉट ऑफ कार्बन्स पाए जाते हैं और उनके बॉन्ड को ब्रेक करना जो है वो इतना इजी नहीं होता, ज़्यादा टाइम तक आपकी बॉडी में रहता है, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पर प्रोड्यूस हो सकते हैं। इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ अ ड्रग दैट इज़ bound to a receptor to generate an activating stimulus and produce a change in a cellular activity. Intrinsic activity मीन्स ये है कि आपके साथ बॉडी में डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। हर ड्रग्स के लिए जो है उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होता है जिसके साथ वो बाइंड होके अपना प्रॉपर एक्शन शो करता है। इस प्रॉपर बाइंडिंग के बाद जो है हमारे साथ जो आपके साथ एक्टिवेशंस होती है, रिसेप्टर्स की एक्टिवेशंस होती है उन ड्रग्स के लिए,
या इसके अलावा जो एक्टिवेट हो के उसके बाद जो अपनी वो एक्टिविटी शो करते हैं, जो आपके सेल में जो चेंजेस आती है, जो अब नॉर्मेलिटी से नॉर्मेलिटी की तरफ आ रही है चेंजेस, क्योंकि ड्रग्स लाजमन बात है, हमारे सेल में कोई अब नॉर्मेलिटी आ चुकी है, इस वजह से मैं ड्रग्स ले रहा हूँ ताकि वो नॉर्मल हो जाए। तो सेलुलर एक्टिविटी को, सेल्स की जो एक्टिविटी है, जब हम उसे चेंज करते हैं उसमें एक नया चेंज आता है, तो दैट्स कॉल्ड अ इंट्रिंसिक एक्टिविटी।